खबर गोपालगंज से है, जहां पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि जनता से एक मौका, परिवर्तन और विकास के लिए मांग रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है तथा यह क्रम संख्या 8 पर है एवं 18 तारीख को मतदान है। मुख्य पार्षद प्रत्याशी ने बताया कि मैं जाति धर्म का निष्पक्ष ख्याल रखूंगा। सभापति प्रत्याशी ने बताया कि मेरी बेटी अनु दुबे इस जिले का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर रही है। टीम गोपालगंज में उपस्थित है और नगर परिषद का चुनाव होना है पहले चरण में। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन पहले चरण का चुनाव है गोपालगंज में, यानी कि 18 तारीख को वोटिंग होना कन्फर्म है। और 20 तारीख के दिन जो भी प्रत्याशी जीत कराएगा उसके सर पे सेहरा सज जाएगा, जनता की तरफ जनता सजाएगी। लेकिन आज जो हमारे साथ प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र दुबे जी हैं, अनु दुबे जी के पिताजी, ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छे पद पे रह चुके हैं। बैंक सर्विस में रहे हैं, बैंक सर्विस में रहे हैं और काफ़ी अच्छे पद पे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब तक एक शिक्षित व्यक्ति का समावेश राजनीति में नहीं होगा तब तक विकास संभव नहीं हो पाएगा। विकास वहीं का वहीं रुका रहेगा और तमाम साल गुजरते जाएंगे और हमेशा लोकतंत्र का मेला आएगा और आप विकास को ढूंढेंगे और विकास कहीं नहीं दिखेगा। तमाम मुद्दों पे बात होगी, पहले परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सरिया वार्ड नंबर 1 में पधारे जी, और टीवी इंडिया न्यूज़ जी आप लोग पहुंचे हमारे यहाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोपालगंज नगर बस्ती में आपका स्वागत है। हम पधारे नहीं, यहाँ की जनता खींच कर लाई सर। तमाम जगह जब हम देखे, आपको चर्चाओं में देखे तो हमें आना पड़ा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर खींच कर लाएगा जी। इसके लिए हम आपको यहाँ इस धरती पर आपका स्वागत करते हैं जी। तो और क्या क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ? एक जनता बताती है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, लोकतंत्र है साहब, फिर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अगर कोई नक्शा पास करवाना हो तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो तमाम भ्रष्टाचार है, जल निकासी की समस्या है। आप किस दृष्टिकोण से इस चुनाव को देखते हैं और किस छवि के साथ चुनाव में आए? बिल्कुल आपका कहना एकदम कथना सही है जी। यहाँ भ्रष्टाचार, नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है। फर्स्ट आपको पहले जल निकासी, यहाँ 28 वार्ड से गोपालगंज नगर बस्ती सुशोभित है। 28 वार्ड में मुआयना किए हम, लगभग 13-14 वार्ड ऐसा है जो महानरक पालिका है। नरक पालिका जी, इसको नगर पालिका नहीं कर सकते हैं, नरक पालिका है। यहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। इससे निजात दिलाने के लिए धर्मेंद्र दुबे चेयरमैन पद पर आए हुए हैं और इसका भ्रष्टाचार का लड़ाई जमकर लड़ रहे हैं। यहाँ जल निकासी बहुत बड़ा समस्या है, उस निकासी को मैं निश्चित रूप से ठीक करूंगा। कब? जब जनता मुझे आशीर्वाद देगी तब। और आप लिखे भी है कुछ नया करके दिखाऊंगा। अगर जैसे ही जीत का सेहरा 20 तारीख को आता है तो क्या क्या नया होने वाला है गोपालगंज नगर? बिल्कुल, ये बता दिया आपको, जल निकासी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है, होल्डिंग टैक्स मनमानी ढंग से यहाँ पर लगाया गया है। जब मैं नॉमिनेशन करने गया था तो होल्डिंग टैक्स क्लियर करना था तो मेरा 285 रुपया पर साल का यह होल्डिंग टैक्स बनाया था। जब मैंने फाइनल किया तो वहाँ पर 22-23 साल का, जो 2022-23 साल है, इसका 1650 रुपया होल्डिंग टैक्स हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कि 265 रुपया और 1650 रुपया कई गुना बढ़ गया है। यह मॉल वालों से सुना जा रहा है कि घूस लेकर कम कीमत पर होल्डिंग टैक्स किया गया है और गरीबों को बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया गया है। धर्मेंद्र दुबे को अगर आशीर्वाद जनता देती है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ पर होल्डिंग टैक्स को निरस्त करूँगा और बिहार सरकार के नियमानुसार गरीबों को जो होल्डिंग टैक्स लगता है तुरंत मैं निरस्त करते हुए सही तरीके से होल्डिंग टैक्स लागू कर दूंगा। और आप ही की लड़की और बिहार की लड़की अनु दुबे बिहार का ही नहीं, गोपालगंज का और पूरे बिहार का गौरव बढ़ाती हैं और लोकप्रिय गायक हैं। तो सर उनका कितना फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में? बहुत फायदा मिल रहा है। अनु दुबे हमारी बेटी है जो आज 27 देशों में बजती है। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, कैसा गाना है, सुफियानी गाना है, जिस गाना को 27 देशों में बजता है। आप यूट्यूब ग्राफ उठाकर देखिएगा। और भजन और छठ, सुफियानी गीत, टोटल गीत अनु दुबे गाती है। अनु दुबे घर घर में बजती है जी। तो घर घर में बजने का फायदा धर्मेंद्र दुबे, अनु दुबे के पिता को मिल रहा है। यहाँ मैं नगर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ औरतों के पास जा रहा हूँ तो बिल्कुल सभी औरतें ये कह रही है कि आप अनु दुबे के पिता हैं, आप अच्छा काम कीजिएगा, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हमको सुनने को मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा भी। जब एक लड़की पूरे गोपालगंज और बिहार और देश का गौरव बढ़ाए तो निश्चित रूप से उसके पिता जब गलियों में घूमेंगे
तमाम जगहों पे जाएंगे तो अच्छे अच्छे शब्द ही मिलेंगे सुनने के लिए। लेकिन सर जनता से क्या अपील करना चाहते हैं नगर परिषद की जनता से? नगर परिषद के समस्त जनता 2800 वार्ड के जनता माताएं बहनें भाई बंधु जितने हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन अपील है कि बदलाव की स्थिति आ गई है। लगभग 95% लोग, मैं 2800 वार्ड में घूमकर पूछा हूँ लोगों से, इस समय बदलाव लोग खोज रहे हैं। ये वार्ड से लेकर और चेयरमैन उप चेयरमैन तक सब बदलाव की स्थिति में लोग बोल रहे हैं जी। तो बदलाव होना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। नए लोगों को कुछ अच्छा करके नया काम करके दिखाने के लिए मौका मिलना चाहिए। मैं जनता से यही अपील करता हूं, अपने प्यारे मतदाताओं से अपील करता हूं कि एक बार धर्मेंद्र दुबे को कबूतर छाप पर बटन दबाकर, कितने नंबर पे आता है सर? 8 नंबर पर है कबूतर छाप, 25 आदमी प्रत्याशी है। धर्मेंद्र आज गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित है और गोपालगंज अपने आप में एक यहाँ हमें मंदिर आता है इस जिला में, उसके कारण भी जाना जाता है और यहीं से लालू जी आते हैं और कई दशकों तक बिहार पे राज करते हैं। तो पूरे बिहार पे राज करने के दृष्टिकोण से ये गोपालगंज कहीं ना कहीं जाना जाता है। लेकिन तमाम समय में तमाम दिखते हैं यहीं पे जो नगर परिषद है, यहाँ तमाम भ्रष्टाचार से लोगों को गुजरना पड़ता है। लोगों को अपने मकान बनवाने के लिए भी अगर ज़मीन का नक्शा बनवाने जाना पड़ता है तो जितने की रसीद कटती है उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तमाम तरह की दिक्कतें आती है, जल निकासी की समस्या से जूझना पड़ता है। तो आखिर गोपालगंज जहाँ का एक लड़का पूरे बिहार के कई दशकों तक राज करता है और वहीं के लोगों को इतनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो आखिर समस्या कहाँ है? अभी नगर परिषद का चुनाव होना है और हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे जी हैं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, यहीं के एक लड़का आता है, कई दशकों तक बिहार में राज करता है और बिहार उसके नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में लोग उसको जानते हैं और यहीं के लोगों को बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज़ को यहाँ गोपालगंज नगर चुनाव में आप पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थावे माता के धरती गोपालगंज में आपका स्वागत है जी। तो क्या लगता है कितने देर, क्या नाम हुआ साहब आपका? कौन जी, किस तरह का भ्रष्टाचार है गोपालगंज में? गोपालगंज में मतलब कि आपको क्या क्या दिक्कतें होती है? आप यहीं से हैं ना साहब? क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? गोपालगंज में मतलब कि ऐसा हो कि अच्छा से अच्छा हमारा गोपालगंज में चमक आए, अच्छा मतलब कि खिले, यहाँ के लोगों को बहुत ही आराम मिले, फैसिलिटी मिले। क्या लगता है कि अगर दुबे जी आएंगे तो कितना खिलेगा? अगर दुबे जी जीत कर आते हैं तो कितना खिलेगा गोपालगंज? हाँ, गोपालगंज मतलब कि समझिए कि शाइनिंग करेगा। कहीं ना कहीं जनता पर भरोसा दिखा रही है। आप जनता की उम्मीद पर कितना मतलब उतर पाएंगे खरा? बिल्कुल जनता के, अगर जनता हमें जिताती है, अपना मत देती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर नगर परिषद में भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। क्या भ्रष्टाचार और यहाँ पर होल्डिंग टैक्स मनमाने तरीके से लगा गया है, होल्डिंग टैक्स को खत्म करूंगा निरस्त कर। बिहार सरकार के नियमानुसार होल्डिंग टैक्स लगेगा। यहाँ पर नगर पालिका में जो यहाँ जल जमाव की स्थिति है, उस जल जमाव की स्थिति को मैं बिल्कुल सही कर दूंगा। और भी अनेक समस्याएं हैं, यहाँ पर यातायात का व्यवस्था है, सारे व्यवस्था को मैं ठीक कर दूंगा। सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद मिलने के बाद इसको स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। और जब आप तमाम लोग तमाम चुनाव में सोचकर मतदान करते हैं कि शायद इस बार भ्रष्टाचार खत्म होगा, इस बार विकास का नया रफ्तार होगा और इस बार जो जनप्रतिनिधि आएगा वो जल जमाव की समस्या से हम सभी लोगों को निजात दिलाएगा। होल्डिंग में जो भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करेगा और जो बिजली की जो तारे हैं, हाई टेंशन तारे जिनमें 33,000 से ज़्यादा वोल्टेज है, उनका जो हाइट काफ़ी कम हो गया है उसको ऊंचा कराएगा। लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी हैं एक धर्मेंद्र दुबे जी, जिनके नाम आते ही जनता को कहीं ना कहीं एक विश्वास की किरण, एक आस की किरण जगी है कि शायद इस बार इन सारे भ्रष्टाचारों से मुक्ति मिल सकता है गोपालगंज को। जनता कहीं ना कहीं आपको आस की किरण देख रही है। आप क्या सोच रहे हैं सर? बिल्कुल, आपको पहले धन्यवाद, हमारे गोपालगंज के धरती में पधारे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद। और अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो आपने बोला भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार यहाँ पर है। यहाँ पर होल्डिंग टैक्स में मनमानी ढंग से होल्डिंग टैक्स नगर पालिका में लगाया गया। एक गरीब का 100 रुपया सालाना टैक्स है, उसको आज के डेट में 1500-1600 रुपया टैक्स
निर्धारित किया गया है, जो मनमाने ढंग से किया गया है। यदि जनता हमें समर्थन देती है तो मैं फर्स्ट निश्चित रूप से मेरे कलम से सारे गलत होल्डिंग टैक्स को निरस्त कर दूंगा और बिहार सरकार के नियम के अनुसार मैं होल्डिंग टैक्स लगाऊंगा और जितने मॉल वाले हैं उन लोगों से नाजायज पैसा लेकर कम दाम पर होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, सारे मॉल वालों को मॉल लगा दूंगा, मैं मॉल लगा दूंगा। हाँ, वो गरीब आदमी का टैक्स और बड़े बड़े लोगों से कम लेकर पैसा लेकर लिया जा रहा है, उसको मैं निरस्त करूंगा। और मेरा फर्स्ट समस्या है जल जमाव। जो जल जमाव, यहाँ निकासी नहीं है जल जमाव का। मैं 28 वार्ड से सुशोभित है गोपालगंज। यहाँ पर पूर्वी छोड़ में छाड़ी है, पश्चिमी छोड़ में छाड़ी है, जो भगवान का दिया हुआ छाड़ी है। सारे छाड़ी को मैं साफ कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। 14 वार्ड मास्टर प्लान है आपके, मास्टर प्लान। चलिए आपका पांडे जी, क्या लगता है कि चुनाव तो हर बार आता है और हर बार प्रत्याशी मैदान में आते हैं, लेकिन विकास वहीं का वहीं रह जाता है, मतलब जल निकासी की समस्या से मुक्ति नहीं मिल पाती। हम लोग का यही आता है कि जो भी आए जी अच्छा तरह सुचारू रूप से अपने शहर को बना कर रखें। और जो नदियों का है, नदियों की सफाई होनी चाहिए। यहाँ जाकर छठ घाट वहाँ है, गंदा पानी रहता है, मैंने सफाई कराने के बाद जी शांति मुक्त गोपाल में बने, हर वार्ड मैंने नाली को व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, हम लोग का ही रहता है। जनता कहीं ना कहीं मांग कर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि जीत के बाद अभी तक खरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो समस्या है भाई साहब। और समस्या का निदान जो करेगा वही गोपालगंज का असली लाल कहलाएगा और वही हीरो बन जाएगा। और लगता है आगामी चुनाव में जीत का दर्जा है कि किस मुद्दे पे गोपालगंज की जनता इस बार नगर परिषद के मुख्य जो सभापति है उसमें चुनाव करेगी। देखिए, तो विकास तो होना ही चाहिए। और अभी तो शहर में जल जमाव की समस्या जब भी आप देखे होंगे तो रेगुलर जल जमाव की समस्या है, भीड़ की समस्या है, पार्किंग नहीं है, समस्या तो बहुत है। अब इस पे जो खरा उतरेगा उसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे जी। तो क्या माहौल लग रहा है सर पूरे गोपालगंज नगर परिषद में? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है और लोग बहुत समझदार हैं। अगर देखेंगे तो इस सबको जो भी कैंडिडेट अभी दिख रहे हैं उनको लोग हम लोग भरपूर सहयोग करेंगे जी। मतलब जो भी कैंडिडेट जल निकासी की समस्या से अगर मुक्ति दिला पाते हैं और तमाम भ्रष्टाचारों से मुक्ति दिला पाते हैं इस गोपालगंज को, उसको पब्लिक खुलकर सपोर्ट करेगी। हालांकि खुलकर सपोर्ट कोई नहीं करता है नगर निकाय चुनाव में, लोग खुलकर आना पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन गोपालगंज की जनता कह रही है कि अगर कोई ऐसा करता है तो हम लोग उसका खुलकर सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज। गोपालगंज से मनीष तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।